नमस्कार, मैं आरजू प्रजापत और आप सभी का स्वागत है AIY न्यूज़ में। देखिए, आज हम सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल के यहाँ खड़े हैं। जी हाँ, सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे चेस का स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में कंपटीशन होने जा रहा है और मेरे साथ यहाँ के प्रिंसिपल GK मिश्रा सर खड़े हैं। तो मैं उनसे कुछ सवाल जवाब पूछूंगी कि सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है AIY न्यूज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है और जिस कल्पना के साथ इस विद्यालय की शुभारंभ इस विद्यालय के प्रबंधकों ने किया था, मुझे खुशी है बताते समय कि आज एक उसका बहुत ही नायाब शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट के आयोजकों को और स्पेशली आपको। सर, स्टेट लेवल पे ये चेस चैम्पियनशिप हो रही है और इतने बड़े लेवल पे हो रही है, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो शायद शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो शायद शुरुआत हो गई है और ऐसी शुरुआत और आगे तक जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और पिछले कई सालों से देखा गया है कि भारतवर्ष विश्व पटल पर कई जगहों पर कई खेल के अंदर नए नए आयाम स्थापित किया है। और अगर मैं नाम लेने लगूं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। चेस भी उनमें से एक है। सब लोगों ने विश्वनाथन आनंद का नाम सुना है, जिन्होंने भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और भी बहुत सारे खेल हैं। मेरा अपना मानना है कि बच्चों से उनका जो जीवन है छीनना नहीं चाहिए। एक बच्चे को अगर हम किताब का बैग पकड़ाकर और किताब का बैग कंधे पर लाद कर अगर हम किसी बहुत बड़े से बड़े विद्यालय में एक कमरे के अंदर कैद कर दें और वही उसकी दुनिया निर्धारित कर दें, मुझे लगता है बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। सही ये होगा कि बच्चों को खेलने का अवसर प्रदान किया जाए। और अवसर का मतलब ये नहीं होता कि उनको ले जाकर किसी ग्राउंड में छोड़ दीजिए। अवसर का मतलब होता है बच्चों को सुविधाएं दी जाए। और सद्गुरु इंटरनेशनल में कितना गर्वान्वित हूँ इस बात को बताते समय, मैं बता नहीं सकता आपको। एकमात्र ऐसा विद्यालय है अजमेर के अंदर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अजमेर की जो धरती है वो शिक्षा धरोहर मानी जाती है। और शैक्षणिक संस्थाओं का मैं नाम लेना शुरू करूँ तो एक से एक नामी गिरामी संस्थाएं हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी संस्था का नाम नहीं लूँगा, अगर मैं पूछूं कि उस संस्था में क्या प्लेग्राउंड है, क्या वहाँ पर हॉकी खेले जाते हैं, क्या वहाँ वॉलीबॉल खेले जाते हैं, क्या बैडमिंटन खेले जाते हैं, क्या उनकी कोचिंग दी जाती है, लॉन टेनिस की कोचिंग दी जाती है, स्क्वैश की कोचिंग दी जाती है, स्विमिंग पूल क्या किसी अच्छे नेशनल स्टैंडर्ड का है, क्या वहाँ पर और तमाम स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं? मुझे विश्वास है कि आप भी चूँकि अजमेर से ही बिलोंग करती हैं, जवाब ना में ही होगा। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल ने एक बहुत ही बेहतरीन विद्यालय की संरचना की है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है स्पोर्ट्स को मेन एकेडमिक के साथ। हमारे यहाँ आप नाम लीजिए स्पोर्ट्स की, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स की सुविधा आप बताइए जो वर्ल्ड क्लास की है, जो हमारे यहाँ नहीं है। इसी तरीके से हमने परफॉर्मिंग आर्ट में भी बहुत वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। हम चाहते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बच्चा एकेडमिक तो अच्छा करे लेकिन स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, और उसके लिए हम बहुत ही प्रशिक्षित कोचेज रखने जा रहे हैं और उन कोचेज के थ्रू हम बच्चों को कोचिंग देंगे और नेशनल लेवल तक बच्चों को लेकर जाएंगे। ऐसा हमारा पूरी अजमेर के साथ वादा है। तो देखा आपने कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो सब आपको यही कह रहे हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ कि सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो राजस्थान स्टेट अमेच्योर चेस चैम्पियनशिप 2022 जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो मैं अब उसकी तरफ अग्रसर कर रही हूँ। तो आप चलते हैं, हम सब चलते हैं उसकी तरफ और मैं बताती हूँ कि किस तरीके का कंपटीशन वहाँ पे चल रहा है और कितने अलग अलग स्टेट से वहाँ पे बच्चे आए हैं कंपटीशन में। तो आइए देखते हैं। तो हम आ गए हैं उस चेस चैम्पियनशिप के रूम में जहाँ पे अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे चेस कंपटीशन में आए हैं अलग अलग स्टेट से। यहाँ के बच्चों की आपने सीरियसनेस देख रहे होंगे। देखिए, बच्चों का जो भविष्य होता है वो यहीं से पता लगता है कि स्टेट लेवल
से बाहर से बच्चे आए खेलने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, और इतनी कड़ाके की धूप के बाद में भी बच्चों का यहाँ पे इतने कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस्ड होके और चेस खेलना, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े बच्चे भी हैं जो इस चेस कंपटीशन में है। और ये 3 दिन का है, 15, 16, 17 अप्रैल चेस कंपटीशन चलेगा ये, और सभी के लिए ओपन है ये। हर एक स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हॉल है वो पूरा भरा हुआ है, तो देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, चाहे जितनी भी दूरी हो, वो बहुत दूरी से भी बच्चे आ रहे हैं। पेरेंट्स थोड़ा सा भी बच्चों को रोकना नहीं चाहते हैं, अब बस वो लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बच्चे घर के अंदर ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे थे और ग्रोथ उनकी थोड़ी रुक गई थी। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जब धनुष पीछे जाता है तो उतनी ही तेज़ी से आगे भी जाता है, तो बस यही वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है। और जो चेस है वो चेस कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है और 3 दिन तक चलेगा ये। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे टीचर्स भी हैं और बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ये हो रहा है और 3 डेज़ का है ये, और आप सभी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग राशि भी रखी गई है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो आइए मिलते हैं, दिखाती हूँ मैं और मिलवाती हूँ आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, और कुछ ख़ास बातें होंगी। तो आज के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे पूछेंगे कि आज की जो ख़ास चीज़ें हैं आखिर में इस चेस में क्या ख़ास बातें हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एवाइन न्यूज़ में। थैंक यू मैम, चेस कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन इसकी क्या ख़ास बात है, ये क्यों ख़ास है इतना? ये चैम्पियनशिप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कोई टूर्नामेंट हो रहा है जिसको पूरी तरह से महिलाएं ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और DCA की इसके पीछे ये सोच है कि सिर्फ महिलाएं खेलें नहीं, बल्कि वो आयोजन भी कर सकें स्पोर्ट्स कार्यक्रम का। और हमारे इस इवेंट से और भी महिलाएं प्रभावित हों, प्रेरित हों, ताकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसके अंदर शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, एडमिनिस्ट्रेशन से 12 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। और वर्ल्ड की यंगेस्ट आर्बिटर हाशिर सना भी आज हमारे साथ हैं। ओके, जी, क्या बात है। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं आप सबसे अब मिलवाना चाहूँगी कि हमारे आज के जो जी हाँ प्रेसिडेंट है अजीम सर से मिलवाना चाहूँगी। सर, आप पहले तो आपका स्वागत है एवाइन न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी मैम ने बोला कि इसकी ख़ास बात है आज की महिलाएं मिलकर कर रही हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? ये हमने एक तरह का इनिशिएटिव लिया है कि महिलाओं को आगे किया जाए। अभी हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हम आगे जाके वो नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल की चेस टूर्नामेंट्स आयोजित करेंगे, जो भी पूरी तरह से महिलाओं द्वारा आयोजित होंगी। जी, क्या बात है। अच्छा, अब मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जी हाँ दादी सर। सर, आपका स्वागत है एवाइन न्यूज़ में। सर, जैसा कि सर ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और इनका फर्स्ट इनिशिएटिव है, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, जब भी कोई किसी भी खेल में खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी के साथ पूरे परिवार की मेहनत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले शायद उतना समय या पैसा नहीं लगा सकते हैं, इस वजह से वो बच्चा या प्लेयर इतना आगे नहीं पहुंच पाता है। हमारा प्रयास है कि महिलाओं को जोड़कर हम खिलाड़ी डेवलप ना करें, साथ परिवार डेवलप करें। हम शतरंज खिलाड़ी नहीं, शतरंज परिवार बनाएं। जब एक परिवार में महिलाएं जुड़ जाएंगी तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि अजमेर में जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी और उनके परिवार जुड़ेंगे, धीरे धीरे अजमेर से बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी निकलें शतरंज के, तो बड़ा नाम करें हमारे देश और विदेश में। क्या बात है। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगी, मैं आपसे एक मिलवाना भी चाहूँगी। कुछ छोटे छोटे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस चैम्पियनशिप में। मैं आपको यहाँ के सबसे छोटे जो है उनसे मैं आपको बात कराना चाहूँगी।
बेटा आपका नाम क्या है? विशेष। विशेष। अच्छा, आप कब से खेल रहे हैं? मैं 4 ईयर से। 4 ईयर से। अच्छा, ओके। तो आप कहाँ से सीखा आपने? मैंने अब्बास सर से सीखा। हाँ? मैंने अब काजमी सर से सीखा। अच्छा, ओके। तो देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्टेट लेवल खेल रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ख़ास बात बताना चाहूँगी कि चलिए मैं यहाँ पे एक ख़ास शख्स से मिलवाना चाह रही हूँ आपको। आपने शायद देखा नहीं होगा। जी हाँ, यंगेस्ट आर्बिटर चेस की। तो मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहूँगी। सबसे पहले आपका ईवान न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, ये आपने जो शुरुआत की थी तो आपने कब से खेलना शुरू किया था? मैं 4 साल की थी, तब से मैं खेलती थी और मैंने बहुत स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। अब मैं आर्बिटरशिप करती हूँ। क्या बात है। देखिए, आप देख रहे हैं कि भारत के जो भविष्य है कितना आगे बढ़ रहा है। और यहाँ की जो मैं ख़ास बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो 8 साल के बच्चे हैं, सिर्फ 8 साल के बच्चे ही नहीं बल्कि 8 से 81 साल तक के यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, जैसलमेर से आए हैं। तो मैं आपको ऐसी ही कुछ ख़ास शख्सियत से मिलवाना चाहूँगी। जी हाँ, आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवान न्यूज़ में। थैंक यू। सर, आपको बहुत तजुर्बा है चेस का और आपने बहुत सारी चैम्पियनशिप जीती भी है और आप करवाते भी हैं। कल मेरी आपसे बात भी हुई थी कि आपको जो प्लेयर अच्छा लगता है उनके लिए आप मतलब दिल से उनको सिखाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, प्लेयर अच्छे लगने जो दिल से सीखना चाहता है उसी को दिल से सिखाता हूँ। अच्छे लगने से कोई वो ऐसी बात नहीं है। और 81 की एज में अब आगे ये सोच रहा हूँ कि बच्चों को ही आगे बढ़ा सकता हूँ तो उनको बढ़ाऊँ, बस यही मेरी अपनी नीयत है। देखिए, अगर भारत के अंदर ऐसे कोच होने लगे ना तो शायद हमारा जो भारत है 1-2 गोल्ड मेडल नहीं आएंगे बल्कि बहुत सारे आएंगे जो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सबका दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का, दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आरजू प्रजापत, एवान न्यूज़।